देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मुहूर्त का समय हो रहा है, दूल्हे को बुलवा लीजिए। सारांश देना 10,000। हाँ सोने की अंगूठी है 20,000 की। ताई जी बुला रही है, सेरेमनी का टाइम हो रहा है। सारांश इस वक्त गया कहाँ? सारांश का फोन। पुलिस आ गई, भागो। ए हट। वो रहा, पकड़ो उसे। अरे आशीष आ गया। आओ बेटा आओ। आशीष, तू अकेला कैसे आ गया? सारांश कहाँ है? अरे बेटा समझ बात को, पंडित जी ने कहा है कि उसकी कुंडली के हिसाब से हर काम मुहूर्त में ही होना बहुत जरूरी है। मुहूर्त से जरा भी ऊपर नीचे हुआ तो कुछ अशुभ होने की आशंका है बेटा। बुला उसको, उन कर कुछ। कैसे बताऊं यार कि सारांश अपने रूम में है ही नहीं। अरे भाई, सगाई से पहले कहीं सारंश बाबू भक्त तो नहीं गए ना? मैं सुब बोल। भागते वो हैं जिन्हें रेस जीतनी हो। और हम तो अपनी रेस कब की जीत चुके हैं। और आप सब जानते हैं कि हमें फर्स्ट प्राइज में क्या मिला है? मैत्री। सॉरी माँ। बेटा तू कहाँ चला गया था टहलने? टहलने? हाँ? माँ, वो जो आपने मुझे गोल्ड ड्रिंक दी थी ना, हाँ। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। हाँ? हाँ। तो इसीलिए बस मैं अपनी मैत्री के लिए ना ये डायमंड रिंग लेने गया था। क्या देखना है सर? कोई भी नकली डायमंड रिंग दिखा दीजिए। दिखा देते। अब आप लोगों को बता के जाता तो क्या आप लोग मुझे जाने देते? स्पेशली ये हमारे आशीष भैया, ये तो रोक लेते। क्या बात है माँ, बड़ी सोहनी लग रही हो। देखा, तू खामा का टेंशन ले रही थी। कितना स्वीट, केयरिंग और रोमांटिक लड़का मिला है तुझे। लकी यू। अरे बहन जी, अब तो दूल्हा बाबू आ गए हैं। हाँ। मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी से कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अभी शुरू करते हैं। आओ हाँ? ए बेटा, तुम वो पाठक के लौंडे हो ना? हाँ। आओ इधर, आओ इधर। तो मजा आया? अब हिरन हो जाए हैं? चल अब यहाँ तेरी कोई जरूरत नहीं है, रसगुल्ले खाए ना। चल जा जा। चकताने मारे। चल उसकी नजर ना लगे तुझे बेटा। हाँ बालक, बैठ जा।
काश ये व्हाइट रोजेस यहाँ ना होते। स्वस्तिन्द्रो वृषभाः स्वस्ति न पूषा वृषवेदाः स्वस्ति न हरिष्णेमि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वे देवो सर्वकार्य। ये मैत्री के फेस पे इतनी सैड स्माइल क्यों बनी हुई है? नंदू क्या हुआ? बिग इशू। बिग इशू? व्हाट बिग इशू? अरे ये नहीं, मैत्री हेट्स व्हाइट। तो? अरे तो क्या, वो लड़की तो ऐसी है कि दिवाली में भी होली खेल सकती है सिर्फ कलरफुल दिखने के लिए। और देखो ना, वेंडर ने उसका पूरा स्टेज सिर्फ व्हाइट फ्लावर से सजा दिया है। तभी तो बेचारी सैड है और किसी को कह भी नहीं पा रही है। और अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्लीज मेरी हेल्प करो ना आशीष। आशीष हेल्प। अभी तो सिर्फ एक ही रास्ता है। कि क्या है? What? My roses? रोजेस या दोस्ती? मुझे आज के फंक्शन के लिए लाल गुलाब ही चाहिए। दोस्ती। क्या बात है, नजर ना लगे। फाइनली। पता है, इसकी मम्मी हमेशा कहा करती थी कि जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो फिर कैसे रहोगे एक दूसरे के बिना। हाँ। और एक दिन हमने कुछ ऐसा कह दिया जिससे मम्मी ने बहुत डांट लगाई थी। और फिर एक दिन स्कूल के बाद हम दोनों महादेव जी के मंदिर गए और वहां हमने उनसे कहा कि हे महादेव जी, प्लीज प्लीज हमें कभी भी अलग मत करना। और देखो, आज एक ही छत के नीचे, एक ही परिवार में हम दोनों नंदू। थैंक यू महादेव जी, थैंक यू महादेव जी। एक गिलासी, दो गिलासी, तीन गिलासी, चार, पक्की अपनी दोस्ती, पक्का अपना प्यार। अब मैं भी तो हूं ना यार। सर थोड़ा सा लिफ्ट में आपके। सर आपको थोड़ा पसीना आ रहा है, एक बार पोंछ लेंगे क्या? हाँ।
सारांश, अरे मेरे राजा बेटा, थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? मैंने शादी के बाद ना 1 हफ्ते तक मोर्चा संभाला था। तुमने तो सगाई भी सरेंडर कर दिया अपनी बीवी के सामने झुक के, नाक कटा दी लड़कों की। जी शट अप। शायद इनका कुछ गिर गया था। क्या गिर गया था भाई? अक्ल या दिल? भैया मुझे लगता है कि एक पिक्चर ना हमें और लेनी चाहिए। और आप लोगों को पता है मैं क्या झुक के उठा रहा था? It's for you. लेकिन हमारे फोटोग्राफर भाई साहब को इतनी जल्दी थी कि रुके ही नहीं। कोई दुश्मनी है क्या? चलिए अब क्लिक करिए। हाउ रोमांटिक। रूम में अकेले नहीं, कोई अगर सबके सामने रेड रोजेस थे तो बात है। ओ सारांश, ये सब हरकतें करके ना तू लड़कों का नाम खराब कर रहा है, भाव बिगाड़ रहा है मार्केट के। अब तेरी वजह से ना मुझे भी करना पड़ेगा ये सब। तो करिए। मैत्री, लकी यू वकील साहब से ज्यादा रोमांटिक है तेरे पुट पे हस्बैंड। सब कुछ इतना अच्छा होते हुए भी मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो है। ताई जी, ये दाल जरूर ट्राई करना। मैत्री, तेरा कैटरर टू गुड यार। अरे बहू तो होती ही अन्नपूर्णा है, और फिर दिल का रास्ता पेट से ही तो होके जाता है। देखना, ये हमारे सारांश का दिल और पेट दोनों भर देगी। ये हाथ क्यों कांप रहे हैं इनके? नंदू, क्या हुआ? तू ठीक है ना? ओ, धनी अजीब सा लग रहा है मैत्री। 1 मिनट। नंदू, यहाँ पैर रख। ये देखो, बहू हमारी है और सेवा नंदिनी ले रही है। अरे बहू, अरे ये लाल लाल का रखा है यहाँ? ये तो खाया ही नहीं हमने। जरा अपने हाथों से आके परोसो हमें, हैं? चखाओ जरा। वो मम्मी जी रेड थाई करिए। अच्छा भाई, हमारी किस्मत पे तो ना रोज रोज दाल चावल खाना ही लिखा है। काहे कि नंदिनी से तो कुछ होता नहीं है, तो उससे क्या उम्मीद करें कि वो कुछ बना के खिलाएगी। लगता है ज्यादा डोज हो गया आज। मीठे की क्रेविंग हो रही है। इसे देखो,
ये छठा और सातवां हाथ में है। अरे इसे गुलाब जामुन इतने अच्छे कब से लगने लगे? अरे वो लंदन में मिलते नहीं होंगे ना, जब तक मन ना भर जाए तब तक खा। बिल्कुल सही कहा भैया आपने। और चाचा जी, शादी तो सिर्फ बहाना है, पर्पस तो ये गुलाब जामुन खाना है। ये देखो। पता नहीं, कुछ तो अजीब लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा लगा आज, सब काम अच्छे से हो गया। अब आप सबको कल की मेहंदी की रस्म के लिए सादर निमंत्रण है, आप सब आइएगा। अरे आशीष भैया एकदम किलर प्लेलिस्ट बनाई है कल के डांस के लिए। अरे बेटा, पहले दही जम तो जाने दो, तुम तो पहले से ही लस्सी फेंटने में लग गए हैं। बहन जी, हम आ जाएंगे, कुसुम भी आ जाएंगी और नंदिनी भी, लेकिन जेंटस का वहां होना ठीक नहीं। अरे भाभी, हम मर्दों ने कौन सी आपकी भैंस भगाई है? मतलब कुछ सही सही लगा दो, कहीं पे कोने में ऐसे है। अरे भाई, मर्द जहाँ जाते हैं बात बिगाड़ी देते हैं। भाई हमारे बालक का विवाह का फंक्शन है, तो हम उसमें इतना सा भी बिगड़ नहीं पड़ने दे सकते हैं। ये मेहंदी के फंक्शन में मर्दों का होना बिल्कुल ठीक नहीं है, और हाँ, हमारी तरफ से मर्दों की नो एंट्री है। बाय। बस से थोड़ी ना ताई जी, कार से जाएंगे सब। आइए आइए। हाँ चलिए। सर, आपको थोड़ा पसीना आ रहा है, एक बार पोंछ लेंगे क्या? ऐसे ही कुछ चाचा जी के साथ। मैत्री, तू कुछ डीप सा सोच रही थी? मुझे भी ये टेंशन थी, अपनी डिनर के बाद वाली चाय लेट हो गई ना, ये सोच रही थी ना तू? कैसे कैसे कर लेता है तू? सुपर पावर ब्रो। इसी बात पे जाना तू, चाय ले क्या, मैं भी पी लूंगा। कैसे तू तड़ाक करके बात कर रहा है बहन से? बड़ी बहन है वो तेरी। तभी तो तेरी खड़ूस है। देखो अब गई भी नहीं चाय बनाने। मम्मी, ये देखो इसे। अरे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बहन की शादी हो रही है, कल घर छोड़ के चली जाएगी, थोड़ा सा तो इमोशन दिखा। आंख से आंसू आ गए। इतना इमोशनल तो तब हुआ था जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। मैं तो ये सोच के पतला हुआ जा रहा हूँ कि तो चली जाएगी तो चाय कौन बना के पिलाएगा? ये नहीं सुधरेगा, लाती हूँ चाय। ये छठा और सातवां हाथ में है। अरे इसे गुलाब जामुन इतने अच्छे कब से लगने लगे? ला बेटा। पापा मैं बना दूंगी ना। अरे बेटा, इस घर में हमसे अच्छी चाय कोई बना सकता है क्या? नहीं ना? ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे एक बार किसी ने हमसे भी अच्छी चाय बनाई थी। किसने? अरे हमारी छुटंकी ने, तुमने, और किसने? हाँ, क्या सोची बेटा? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? तेरे ये जो अंगूठे हैं ये कुश्ती क्यों कर रहे हैं? हाँ? सारांश पसंद नहीं है? शादी कैंसिल कर दूं? अरे वाह, क्या बात है। दुनिया में पहले पिता हो जो लड़की की सगाई होने के बाद उसको शादी कैंसिल करने के लिए उकसा रहे हैं।
अरे चिंता होती है, लड़का कैसा होगा, ठीक से रखेगा कि नहीं। हाँ भाई, इस मामले में तुम जो हो ना बहुत तकदीर वाली हो। तुम्हें एकदम सर्वगुण संपन्न पति मिला है। क्यों, क्या बोलती बेटी? हाँ, आप बेस्ट हो। सारांश जी भी बेस्ट है। आई होप सो मम्मी। वो ज्यादा मिली नहीं हूं ना उनसे। अच्छा, जीजू से मिलने के बहाने ढूंढ रही है। सीधा सीधा बोलना, इतना क्यों नाटक करती है? इतना सोच लिया तूने? अरे पापा, मैंने तो ये भी सोच लिया है कि अगर ये और नंदू दीदी एक ही घर में एक साथ रहे तो क्या कहर ढाएंगी। पता चला ये नंदू दीदी को अपने साथ ही हनीमून ले चली। छी, बहन के हनीमून के बारे में ऐसी बात करते हैं? क्यों, कुछ भी बोल। बहन हनीमून पे नहीं जाएगी क्या? मैत्री, तू टेंशन मत ले, ये सब होता है। आप ठीक कह रही है मम्मी। और वैसे भी आशीष और नंदू मेरे लिए कभी गलत रिश्ता थोड़ी लाएंगे। फिर से डोज ज्यादा हो गया। चश्मा लगा लेते हैं, क्या बड़ी बात है। निशान, अरे बालक, माँ आप यहाँ सब ठीक है ना? क्या हुआ बेटा? है, हमें देख के ऐसे काहे फफल गया? तेरी आंखें काहे लाल हो रखी हैं? आंखें? हाँ देख। ये वाह माँ, वो क्या है ना कि वो यहाँ माँ इतनी डस्ट होती है ना। अब मैं लंदन से आया हूँ तो, और ऊपर से शादी चल रही है तो इतना थक जाता हूँ ना माँ, तो शायद उस चक्कर में मेरी आंखें लाल हो रही होंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, हम चले जाते हैं, तो तुम आराम करो, सो जाओ थोड़ी देर। हाँ? नहीं नहीं माँ, सुनिए ना, आप बैठिए ना, बैठिए। अब बताइए, एकदम अचानक से आप आ गए, सब बढ़िया? बालक, तुझे तो पता ही है, तेरे पापा जी हमें छोड़ के ऐसे चले गए जैसे गधे के सर से सींग। हमें डर लग रहा था बेटा कि कहीं तुम हमसे आगे फिर के। हाँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। और ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और माँ, सबसे पहले तो मुझे आप उस आदमी से कंपेयर करना बंद कीजिए। नहीं नहीं माँ, मैं ऐसे ही बोलूंगा क्योंकि वो यही डिजर्व करते हैं। माँ, उनसे बड़ा मतलबी इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इतना ज्यादा ना, आपको और मुझको छोड़ के चले गए। वो क्यों छोड़ के गए? क्योंकि पहाड़ों पे जाके सन्यासी बनना है उनको। अरे भगवान भी ऐसे इंसान को माफ नहीं करता माँ, जो अपने परिवार को छोड़ के चला जाए। और माँ, आप मेरे लिए सब कुछ है और मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, समझी आप? बिल्कुल नहीं रोते। बेटा, पता है तेरे ओम चाचा ने उन्हें फोन किया था बताने के लिए कि तेरा ब्याह है, लेकिन उन्होंने अपने इकलौते बेटे के ब्याह में आना जरूरी नहीं समझा। तो क्या हुआ? मेरी सारी दुनिया मेरे सामने है ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वो आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है। और माँ, अगर आप उनकी बात करेंगी और ऐसे रोएंगी ना, तो मैं अभी शादी छोड़ के चला जाऊंगा। ना ना, तू हमें छोड़ के जाने की बात मत, हम छोड़ के निकल जाएंगे। माँ, एक तो अभी आंसू पोंछो। अब आपकी फैमिली, मैं, आपकी बहू, बस यही आपकी फैमिली है। हमें ना खुश तो है। आशीष, तुमने देखा था मैत्री का चेहरा कैसे उतर गया था? कितनी सैड थी वो। खुद ही सोचो ना, अगर तुम नहीं आओगे उसकी मेहंदी में, कितना बुरा लगेगा। आशीष, मुझे ना काफी रेस्टलेसनेस सा फील हो रहा है। अरे तुम ना इस थॉट से हट जाओ और रिलैक्स करो, ठीक है? मैं टीवी चलाता हूं तुम्हारे लिए।
मैं क्या कह रही थी? प्रयागराज की सड़कों पे फैलते हुए ड्रग रूपी राक्षस पे पुलिस की जोरदार दबिश। क्या हुआ पापा? ऑल ओके? हाँ बेटा, एक ड्रग गैंग की टिप दी थी मैंने अपने डिपार्टमेंट को, उन्होंने वहां रेड डाली और बस वही न्यूज देख रहा हूँ। और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना गहरा होता जा रहा है ड्रग माफिया का जाल। आखिर कौन है इस ड्रग माफिया का चेहरा? क्या ये शख्स यही तो नहीं जो शेरवानी पहने मुंह पे रुमाल बांधे हुए भाग रहा है? माय गॉड,